परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, फूल कहते हैं कि चमन बदला है। हकीकत यह है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं मैं पता नहीं है, पता क्या नहीं होता है। ध्यान रखना, हर इंसान को पता है जब किसी की अर्थी में जाता है कि सबको एक दिन छोड़कर जाना है। हर इंसान को पता है जब बुढ़ापा आता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां जिसे हम सोचते हैं सुखों का साधन है, वो सुखों का साधन नहीं है, मात्र देने की एक नल की टोंटी से बराबर नहीं है। इसका कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? हमारा जीवन, हम समय को गालियां देते हैं कि पंचम काल है, उंडा अपसर्पणी काल है, ये काल खराब है, ये क्षेत्र खराब है, अब तो लोग खराब हो गए। लोग कभी अच्छे नहीं थे, क्योंकि कलयुग और सतयुग में सिर्फ इतना फर्क होता है। कलयुग में ज़्यादा असत्य का बोलबाला होता है और सतयुग में ज़्यादा सत्य का बोलबाला होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वही युग था जिसमें राम भी हुए, रावण भी हुए, महावीर भी हुए और राशि से कोई कहे तो मारीच भी हुए। कृष्ण और कंस एक युग में हुए, गांधी औरंगजेब एक युग में हुए, हिटलर और सच पूछो हमारे जितने महापुरुष हुए वो भी इसी काल में हुए। लेकिन किसी ने अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले गया, किसी ने अपने जीवन को उत्थान की तरफ कदम बढ़ाए और किसी ने पतन की तरफ। जिसने अहिंसा और दया, परोपकार, क्षमा जैसे गुणों को अपनाया वो भगवान बन गया। लोग कहते हैं भगवान तो बन नहीं सकते। हमने कहा भगवान कोई विशेष व्यवस्था का नाम नहीं है। जहाँ जहाँ सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है वहाँ परमात्मा बनने की शुरुआत हो जाती है। आज हम बच्चों को कहते हैं इस काल में तो मोक्ष मिलना ही नहीं है। आपको माना 6 महीने बाद बेटे की शादी है, लेकिन तैयारी 6 महीने बाद करते हो क्या? नहीं, आज से तैयारी करते हो। बच्चे को पेपर यदि फरवरी में देना है तो तैयारी सिर्फ उसी दिन करता है जिस दिन पेपर में बैठना होता है। हमारे और आपके जीवन का भी यही है। जो हम बो कर आए थे वो आज काट रहे हैं और जो आज बो रहे हैं वो भविष्य में मिलेगा। लोग ज्योतिषियों से अपनी राशि पूछते हैं। राशि मत पूछो, अपने आप से पूछो कि मेरा उपयोग किधर है। आज आपको पता है यदि कोई प्रधानमंत्री आ जाए, बिना सूचना के कहीं निकल रहा हो और कहीं निकल जाए तो क्या होगा? उसमें ये शहर भी पड़ जाए तो बिना खबर के खबर हो जाएगी। क्योंकि लोग
हम गालियां देते हैं, राज समाज महा के कारण बैर बढ़ा बनहारा, और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। लेकिन सच पूछो, राज्य के लिए कितनी दिमाग लगाते हैं, किस पार्टी को जिताना। और आजकल तो पार्टियां भी कोई अपनी नहीं रही। सच पूछो, पार्टी वाले नेता भी अपने नहीं रहे। पहले नेता एक गरिमा होती थी। हम मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार इसलिए करते हैं कि वंदे तद्गुण लब्धये। और आज किसी को कह दो नेतागिरी मत करो, इसका मतलब झूठ, फरेब, बेईमानी, जितनी चीज़ें हो सकती थी हो सकती हैं। एक बच्चे को मिट्टी खाता हुआ देखकर पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब, आपका बच्चा मिट्टी खाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बाप ने कहा खाने दे मिट्टी, वो अपना भविष्य बना रहा है, तेरा क्या जा रहा है। उसने कहा मिट्टी खा के कैसे भविष्य बना रहा है। कहने लगे मिट्टी खाने दे, जब मिट्टी खाएगा और बड़ा होकर मैं इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, फिर इंजीनियर बनाऊँगा, इंजीनियर बन गया तो फिर सरिया, रोड़ी और ना जाने कितनों का पैसा खा जाएगा और अपना भविष्य बनाएगा। और कहीं कल मुहा नहीं पढ़ पाया तो फिर मैं इसे नेता बनाऊँगा, फिर देखना, अरे रोड़े और सरिये तो क्या बात है, सारा देश खा जाएगा। आज वो हाल हो गया। हम अपना किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग हम कहते हैं कौन सा साधु सच्चा है। हम सच्चे साधु की पहचान नहीं करें, हम अच्छे परिणामों की पहचान करें। हम ये तराजू लेकर बैठे हैं, जबकि हम जानते हैं कोई न साथ चलता, गुरु भी न चेला, जाते सभी जब अंतिम वेला। कोई साथ नहीं चलता है। हम रोज पढ़ते राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन विचार करके देखना, आज मैं ये नहीं कहती हूँ कि कौन संत सच्चा है कौन संत झूठा है, लेकिन मेरा एक कहना है, तुम नमो अरिहंताणम पढ़ते हो फिर मंदिरों में वेद मत करना, क्योंकि सारी अरिहंत की प्रतिमाएं हैं। बड़ी सुंदर बात एक ही भाव में कही है, रत्नाकर स्तोत्र में कही है कि भगवान में उस बालक की तरह वो दूं जो अपने माँ के सामने अपने दुख रोता है। आज भी मेरे जीवन की घटना वैसी हो रही है। हमें अपना पता नहीं, हम दुनिया का पता करने चलते हैं। हम मंदिर बदल देते हैं दुकानों की तरह। कोई आपसे सच बताना, कोई कह दे इस मंदिर में तो हम 10 साल से आ रहे थे, एक भी काम नहीं हुआ। उस मंदिर में 2 दिन गए और 2 दिन में ही मेरा तो नौकरी लग गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई। आप क्या करोगे, दूसरे दिन मंदिर बदल दोगे? क्यों? क्योंकि आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है कि यदि हमने साता का उदय किया होगा, यदि साता का बंद किया होगा, शुभ परिणाम किए होंगे। और सच पूछो, हमें ये नहीं घबराना चाहिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं, हम अपने साथ हैं या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने साथ नहीं, अपने साथ के अलावा हमने धर्म को भी राजनीतिक मंच बना दिया। जिसकी जितनी तरफ भीड़ होगी उधर लोग सोचते इस तरफ सत्य होगा, जबकि पता है भीड़ अकेले भेड़ों की होती है। क्योंकि आदमी भीड़ में पैदा होता, जब पैदा होता तो सारी भीड़ रिश्तेदार उस दिन आ जाते हैं। और अकेला आया था, सच पूछो बिल्कुल अकेला आया था। ना कोई नाम था, ना काम था, ना धाम था, ना जाति थी, ना पाती थी, ना रिश्तेदार थे, पता नहीं था कौन माँ बाप मिलेगा। हम पक्का करके आए थे क्या कि मैं फलाने नाम के बाप के यहाँ पैदा होना। ठीक है, हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल विपरीतता क्या हो सकती है, सब ठीक है। कौन जाति में, कौन देश में, किस माँ बाप के यहाँ कौन सा धर्म मिलेगा, कुछ पता नहीं था। आज यहाँ के धर्म पे भी लड़ लेते हैं। कहने लगे इनने मिथ्या धर्म फैला दिया, इनने मिथ्या धर्म फैला दिया, इनने गलती पैदा कर दी, इनने गलती पैदा कर दी, ये गलत है, ये सही है। अरे हम सही हैं,
नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। अच्छे आदमी को किसी में दुर्गुण नज़र आते ही नहीं, और दुष्ट व्यक्ति को किसी में अच्छाई नज़र आती नहीं। वो तो मंदिरों में भी जाएगा तो ये शीशा गलत लगा, ये कांच गलत लगा, ये वेदी गलत बनी, ये टाइल्स गलत बना। हम भगवान को देखने जाते हैं कि वेदी किसका काम देखने जाते हैं। आज हमारे समाजों में इतना विवाद है संत पंथ ग्रंथ के नाम पर कि सच पूछो राजनीति फीकी पड़ जाएगी। हम यदि वीतराग धर्म को मानने वाले हैं तो हमें कोई परमेष्ठियों में भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि परमेष्ठी वो क्या है हमें नहीं देखना है, लेकिन उनके माध्यम से हम क्या बन सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने स्वयंभू स्तुति में आदिनाथ भगवान की स्तुति में पढ़ी है कि भगवान आपने कर्म प्रकृतियों को निर्दयता पूर्वक, यानी आप दुष्टों पर दया मत कीजिए। आगे और श्लोकों में लिखा है कि आपने चतुर्गति की भ्रमण को नष्ट कर दिया है, आपने ध्यान रूपी अग्नि में चतुर कर्मों को होम कर दिया है। हम यहाँ धूप और आरती पर लड़ रहे हैं। मैं ये कभी नहीं कहती कि तुम आज से आरती नहीं करते तो आरती करने लगना, क्योंकि हमारे यहाँ हर बात में कहा क्रिया बिन पापे उपाय। क्रिया भी विवेक पूर्वक हो हमारी, लेकिन मात्र क्रिया विवेक पूर्वक नहीं हो, उसके साथ साथ मन विवेक पूर्वक हो। क्योंकि आज सारी सुविधाएं हैं आदमी के पास। हमारे बुजुर्गों को जो चीज़ें नहीं मिली थी वो आप लोगों को मिली हैं। वो कच्चे मकान में रहते तो तुम पक्के मकान में रहते हो। उनके पास हो सकता है सोने के लिए पलंग नहीं थे, तुम्हारे पास डल्लफ के गद्दे हैं। उनके पास पंखा झलने को एक बांस का पंखा भी हाथ में नहीं था, आपके यहाँ एसी लगे हुए हैं। लेकिन कभी विचार करके देखना, जीवन में आनंद उनके जीवन में था, हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि हमें इंद्रिय की सुविधाएं मिली हैं, और इंद्रियों की सुविधाएं बाहर से प्राप्त होती हैं, आत्मा का आनंद अंदर से होता है। आत्मा का आनंद जब होता, जब प्रेम भाव होता है। आज किसको किससे प्रेम है? मतलब से बात करता है। बेटे को बाप से पैसा चाहिए हो तो बाप से बात करता है, बाप को भी कुछ उपदेश आदि देना हो या पैसा उसा चाहिए तो बेटे से बात करता है। आज एक घर में रहने के बाद भी हमारा पता एक है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं है। जबकि सच पूछो वो दिन भी क्या थे जब कभी चिट्ठी, कभी डाक, कभी मनी ऑर्डर आते थे, और वो दिन भी क्या थे जब हमारे डाकिया भी खुशी लाते थे। आज हमारे जीवन में कितना भी कोई कमा ले, सिर्फ बाहरी वस्तुएं परिवर्तित करता है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।